साधारण सिंपल खाना सब्जी रोटी मात्र होता था मृत्यु भोज के अंदर, क्योंकि लंबे रास्ते होते थे, सड़कें नहीं होती थी, गाड़ी व्हीकल नहीं होते थे, ऊंटों पे और बैलगाड़ियों पे सफर करते थे लोग। प्रतिबंध लगाना होगा और जो व्यक्ति इसके अंदर सहयोग करते हैं, जो व्यक्ति इस कुरीति को बढ़ावा देते हैं, उनके ऊपर अंकुश वैसे लगाना होगा जो राजस्थान सरकार। शादियों के अंदर पार्टी जो मनाई जाती है उनके अंदर तो मिठाइयां देखें, लेकिन मौत के बाद घर में मिठाई बनाकर खाना और खिलाना, ये हमेशा वाले लोग हैं, कोठी बंगले वाले जो साधन संपन्न लोग कहते हैं, अच्छी जमीनें हैं, अच्छे सिस्टम उनके पास है, वो लोग जो है मृत्यु बहुत बड़ा चाव से एक आत्मा चली गई और उसके जाने के बाद अगर हम खुशी बना रहे हैं तो ये तो आज की अगर बात करें तो पुराने समय से कहते हैं लोग की परंपरा चली आ रही है कि मौत के बाद मृत्यु भोज बनाया जाता है। मृत्यु भोज यहां तक सीमित नहीं रहा, पुराने समय की बात। नमस्कार, हरियाणा खबर फास्ट में आपका स्वागत है। आज फिर आपके साथ किसी मुद्दे को लेकर के पेश हुए हैं। हरियाणा खबर फास्ट पर आज एक ऐसी कुरीति को हम आप लोगों के बीच साझा करने जा रहे हैं और हमारे साथ इस समय बलवंत ढाका मौजूद हैं जो उस कुरीति को लेकर के हमारे साथ चर्चा के लिए पहुंचे हैं। कुरीति का नाम है मृत्यु भोज, जिसने पूरे समाज को खोखला करके रख दिया है। बलवंत ढाका, आपका बहुत बहुत स्वागत हरियाणा खबर फास्ट में। धन्यवाद सर। आपके हरियाणा खबर फास्ट देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ एंड कि आज जो आपने मुझे अपने चैनल में आने का मौका दिया और आपने आज जो मुद्दा रखा है उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने जो समाज में फैली ऐसी इतनी बड़ी कुरीति का जो एक मुद्दा उठाया है उसके लिए आपका कार्य सराहनीय है। क्या कहना चाहेंगे? समाज की अगर बात करें तो पुराने समय से कहते हैं लोग की परंपरा चली आ रही है कि मौत के बाद मृत्यु भोज बनाया जाता है। मृत्यु भोज यहां तक सीमित नहीं रहा, पुराने समय की बात करूं तो सब साधारण सिंपल खाना सब्जी रोटी मात्र होता था मृत्यु भोज के अंदर, क्योंकि लंबे रास्ते होते थे, सड़कें नहीं होती थी, गाड़ी व्हीकल नहीं होते थे, ऊंटों पर और बैलगाड़ियों पर सफर करते थे लोग। तो उस समय की अगर बात की जाए तो सिंपल खाना जरूर एक परोसा जाता था आने वालों के लिए, क्योंकि सुबह चलते थे शाम हो जाती थी। और उसके बाद में मिठाई के अंदर तब्दील कर दिया गया, मिठाई बनाई जाती है। जिस घर से 2 दिन पहले मौत होती है और तीसरे दिन उसी घर में हलवाई बैठ जाता है। किस तरीके से देखेंगे मिठाई खाना, जिस घर के अंदर मौत हुई उस घर के अंदर मिठाई बनाना और मिठाई खाना क्या हमें शोभा देता है? ये बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। सबसे पहले मैं हमारे शास्त्रों की तरफ लेके जाना चाहता हूँ। हमारे जितने वेद है, पुराण है, गीता है, हमारे जो मेन ग्रंथ है, उनके अंदर कहीं भी मृत्यु भोज का कहीं भी कोई भी जिक्र नहीं है। उनके अंदर अगर जिक्र किया गया है तो सबसे पहले हमारी पवित्र गीता के अंदर एक ही जिक्र आता है कि जो पुण्य आत्मा यहाँ से चल के अपने अगले स्थान पर जहाँ जाती है, सतलोक स्वर्ग जहाँ भी जो बोलते हैं वहाँ पे जाती है, तो उसकी आत्मा की शांति के लिए केवल पशु पक्षियों को दाना, वह किसी गरीब को भोजन करवा देना, वह अन्य 1-2 कार्य और उसके अंदर बताए गए हैं, या ब्राह्मण को भोजन करवा देना अतिरिक्त है। मरणोपरांत की उसकी आत्मा का यहाँ से जाने के बाद जो उसके मरणोपरांत जो मिठाइयाँ बनाई जाती है उसका कहीं भी किसी भी प्रकार का किसी भी शास्त्र के अंदर जिक्र नहीं किया गया है। मिठाई को हमारे समाज के अंदर एक प्रकार से देखा जाए तो सबसे पहले खुशी का प्रतीक माना जाता है। जिस घर से एक आत्मा चली गई और उसके जाने के बाद अगर हम खुशी मना रहे हैं तो ये तो बहुत ही गलत बात एक तरफ से दिखाई जाती है। और इसका दूसरा सबसे जो एक हमारे दुष्परिणाम सामने निकल के आता है वो ये है कि एक समाज के अंदर 2 प्रकार के वर्ग रहते हैं। एक उच्च वर्ग है, एक मध्यम वर्गीय है। जिनका मध्यम वर्गीय परिवार है या उससे जो निचले तबके के जो लोग हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो वो तो किसी भी प्रकार से जो व्यय जो खर्च होता है उसको वहन नहीं कर पाते हैं। जो ऊपर वाले तबके के लोग हैं वो एक रूप से खर्च कर देते हैं, नाना शनाब रुपए इसके अंदर खर्च कर देते हैं, तो वो आराम से इस व्यय को वहन कर सकते हैं। जबकि जो निचले तबके के लोग हैं उनके लिए तो एक तरफ से ये पनिशमेंट टाइप आप बोल सकते हैं। बिल्कुल आपने जो बात रखी है, ये जो बात बिल्कुल क्लियर हुई है, निकल के आई है कि जो पैसे वाले लोग हैं, कोठी बंगले वाले, जो साधन संपन्न लोग कहते हैं, अच्छी जमीनें हैं, अच्छे सिस्टम उनके पास है, वो लोग जो है मृत्यु भोज बड़ा चाव से करते हैं और पूरा उसमें खर्च बिठा देते हैं। लेकिन मीडियम और गरीब परिवार जो है वो इस कुरीति के अंदर, मृत्यु भोज नाम की जो कुरीति है उसके अंदर पिसते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन। ऐसे ऐसे परिवार हमने देखे हैं जो हमारे सामने है, जिन्होंने अपने विचार पहुंचाने की कोशिश की है।
जो लोग अपना जो है एक बांटे और ठेके पर जमीन बा करके अपना घर का परिवार और पालन पोषण करते हैं, वो लोग लाख 2 लाख रुपए जो खर्च कर देते हैं मृत्यु भोज के अंदर, और बाद में वो उस किसान के जिसकी वो जमीन की बान बिजाई वो करते हैं बांटे ठेके पर लेकर के, वो उन किसानों के पैसे भी उतारने में अपना पूरा जीवन बिता देते हैं। तो हरियाणा सरकार को भी ये पहल करनी होगी, मृत्यु भोज पर प्रतिबंध लगाना होगा, और जो व्यक्ति इसके अंदर सहयोग करते हैं, जो व्यक्ति इस कुरीति को बढ़ावा देते हैं, उनके ऊपर अंकुश वैसे लगाना होगा जो राजस्थान सरकार ने जो लगाया है। जो राजस्थान सरकार ने एक बड़ी पहल की मृत्यु भोज को लेकर के, तो हमारे गरीब और मीडियम परिवारों को भी इस कुरीति से बचाया जा सकता है। जो इन्होंने बात कही कि जिस घर के अंदर मौत होती है, 2 दिन पहले जिस घर के अंदर मौत होती है, और मिठाई का संकेत जो इन्होंने कहा कि खुशी होता है, तो खुशी ब्याह शादियों के अंदर पार्टी जो मनाई जाती है उनके अंदर तो मिठाइयां देखें, लेकिन मौत के बाद घर में मिठाई बनाकर खाना और खिलाना ये हमें शोभा नहीं देता। तो और कुछ कहना चाहेंगे समाज के लिए और देशवासियों के लिए, क्या संदेश रहेगा इस मृत्यु भोज को लेकर? मैं देशवासियों को यही संकेत या संबोधित करना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से राजस्थान सरकार ने काफ़ी अच्छे स्टेप्स लिए हैं मृत्यु भोज को लेकर, काफ़ी ज़िले हैं हरियाणा के अंदर भी जिन्होंने मृत्यु भोज को लेकर के काफ़ी अच्छे निर्णय लिए, और उन गाँवों में उन ज़िलों के अंदर बंद कर दिया गया है। तो सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है मेरा कि इस मृत्यु भोज को बंद करें, ताकि जो गरीब लोग हैं वो आपको देख करके कुछ निर्णय ले सकें और वो इस कुप्रथा से बच सकें और अपने आप को स्टेबल कर सकें जैसे भी है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आगे फिर हम आपसे मिलेंगे और ऐसे ही मुद्दे लेकर आपके सामने पेश होंगे। आप भी अगर लाइव प्रोग्राम इसमें हमारा देख रहे हैं और आप भी अपने विचार साझा करना चाहते हैं, आप अपने विचार हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमारे नंबर लगातार नीचे फ्लैश हो रहे हैं, आप उन पर कॉल करके आप हमारे चैनल के माध्यम से आप अपनी राय, अपने विचार जनता तक पहुंचा